नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपकी गूंज पॉडकास्ट चैनल समय समय पे जो भी समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले होते हैं, सामाजिक कार्य करने वाले होते हैं, उन सब को नई दिशा जो देने का काम करते हैं, उनको हम अपने मंच पे ला करके कहीं ना कहीं समाज में एक नई अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो कई वर्षों से उस हल्द्वानी के, उस ग्रेटर हल्द्वानी की बात करें हम, उस ग्रेटर हल्द्वानी में एक ऐसा व्यापार स्थापित करा है जहां कोई कल्पना भी नहीं करता था, और आज जाना माना नाम है इस पूरे कुमाऊं का, उत्तराखंड का। हम बात करते हैं जावेद अहमद, जो खान भाई के नाम से गोलापार में, ग्रेटर हल्द्वानी में एक रेस्टोरेंट रन करते हैं। आज इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। मैं स्वागत है आपका जावेद भाई, और आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ का खाना भी हमने कई बार सुना, बहुत लाजवाब है। लेकिन उससे पहले हम आपसे जानेंगे, जिस हल्द्वानी में आज से 10 साल पहले लोग शाम को 5 बजे के बाद आने से डरते थे और यहाँ पर ऐसा लगता था कि लोगों को बदमाशों का एरिया है या कई लड़ाई झगड़े से डरते थे लोग, चोरी चकारी से डरते थे, आज ये सबसे पॉश एरिया हल्द्वानी का इसी 10 साल के अंदर एकदम विकसित हुआ है। आप जब आए थे और आज के इस गोलापार में कैसा आपको लग रहा है कि ये चेंज कैसे आया? इस चेंज के पीछे देखिए, एक व्यापार और एक लोगों से जुड़ाव। अगर आपकी छवि शुरू से एक बहुत अच्छी अगर आपने बना रखी है, आप बदमाश की छवि बना के चलिए तो आपके साथ में उस तरीके के लोग जुड़ने शुरू होंगे। आप एक अच्छी छवि बना के चलिए तो आपके साथ में उस तरीके के लोग जुड़ते रहेंगे। आज जिस टाइम पे मैंने ये रेस्टोरेंट यहाँ पर खोला, लगभग मुझे यहाँ 5 साल इस रेस्टोरेंट को चलाते हुए हो गए हैं, और मैंने जो प्यार कमाया है, आप यकीन करिएगा कि छोटे छोटे से बच्चे फ़ैन हैं मेरे। मतलब वो पहला रेस्टोरेंट, एक ऐसा रेस्टोरेंट हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के अंदर में है कि जिसके अंदर में बच्चे अपने माँ बाप को खींच कर लेकर जाते हैं कि खान भाई के पास लेके चलो, खान भाई से मिलना है, खान भाई के साथ में फ़ोटो खिंचवाना है। एक टेस्ट जो है, एक अलग तरीके का टेस्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा रिफाइंड जो बर्बाद कर रखा है, आज हमने कम से कम 85% अपने रेस्टोरेंट से उसको निकालने की कोशिश करी है। हम ये चाहते हैं क्वालिटी दो, लोग पैसा देने वाले हैं, लेकिन आज इस गोलापार जैसी जगह में जहाँ लोग डरते थे, जब से हमने इस रेस्टोरेंट को खोला तो गिने चुने रेस्टोरेंट हुआ करते थे। आज यहाँ पर लोगों ने आना शुरू करा, लोगों ने देखा, ये एक बाईपास भी बना, तो इसीलिए लोगों का एक डर खत्म हुआ और हर तबका ऊपर वाले ने हमें दिया। खान भाई, आपकी जो आपने स्वाद की बात करी या बच्चों की बात करी कि अपने माँ बाप खींच के आते हैं, ये जो जादू की झप्पी या जादू की छड़ी जो आपने इस्तेमाल करते हैं कि हर आदमी दोबारा खुद ब खुद आता है, और मुझे लगता है कि व्यवहार भी इसमें कई पार्ट है, उसका काम करता है। जो आपका एक अपना रिलेशंस बनाने का जो आपका अंदाज है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी भी औरों से कुछ हटके है। पर्सनैलिटी के बारे में तो क्या है कि देखिए, ये गिफ्टेड होती है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े बाल लग के लगाते हैं, मैंने बाल भी नहीं रख रखे हैं अपने पार्क में, डेली उस तरह लगा के बाल साफ करता हूँ मैं। लेकिन क्या है, जिंदगी में मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि सबसे पहले अगर व्यवहार अच्छा है तो व्यापार अच्छा है, और जो प्यार है वो आप बांटते हुए जाइए, ये बढ़ता ही रहेगा। आज हमारे दिल में यही रहता है कि छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे, बड़े बुजुर्ग, मतलब ये कंडीशन है कि हस्बैंड वाइफ आते हैं तो बीवी ये कहती है कि खान भाई एक सेल्फी आपके साथ में हो जाए ना, वो बुरा मानता है क्योंकि व्यवहार उसमें का रखा ही नहीं, छवि हमेशा रखी। तो प्यार ही वाली बात है कि बच्चे इतना प्यार देते हैं कि दिल से बस जुड़ाव रहता है, बच्चे खींच के लेकर आते हैं। कहीं ना कहीं आप एक खुद में सेलिब्रिटी है, डिजर्व करते हैं। यहाँ खान भाई एक अपना अलग ही ब्रांड बना रखा है आपने। तो घर में कई बार ऐसा बोलते नहीं यार, आप 24 घंटे जो है घिरे रहते हो सभी से? घिरे रहने का यह है, आप यकीन करिएगा, अगर आप कोई भी प्रोफेशन में है, मैं तो ये कहता हूँ कि इसे एंजॉय करिए, और जब आप अपने बिजनेस के अंदर में आप आ जाएं तो जो घर की टेंशन है आपकी और बाहर की टेंशन है, उसे खत्म कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। तो जब बिजनेस में आ गए तो, क्योंकि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, कोई एनिवर्सरी मनाने के लिए आ रहा है, कोई बर्थडे मनाने के लिए आ रहा है, कोई मतलब कुछ भी एक गेट टुगेदर के लिए आ रहा है, वो आपकी टेंशन सुनने के लिए नहीं आए, वो अपना माहौल अपने को एंजॉय करने के लिए आ रहा है। तो आपने अपना बड़ा सा चेहरा बना दिया, आपने गाल सुझा दिए, तो उससे कोई मतलब नहीं, वो एंजॉय करने आया है। तो आप उसको एंजॉय करिए, खुद भी अपने बिजनेस को एंजॉय करिए और उन्हें भी एंजॉय कराइए, वो सबसे मेन है। जो टेंशन की बात करी, लोग कहते हैं टेंशन में बाल गिर जाते हैं, इसका मतलब आपको बहुत टेंशन है क्या? ऐसा कहते हैं लोग, मैं नहीं मानता। पैसा बहुत आ गया, ऐसा नहीं कहते कि बाल चढ़ गए तो पैसा हो सकता है कि
अनलिमिटेड मनी। इसको दोनों ही रूप में आप देख सकते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि टेंशन से कहते हैं कि लोग बाल ख़त्म होते हैं, लेकिन यह है कि जब आदमी एक छोटे से स्तर से, हम एक ज़मीन से उठे हुए हैं। मैं हल्द्वानी के अंदर में वो शख्स हूँ कि जो पूरी इंडिया से जुड़ा हूँ। इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मुझसे लोग प्यार नहीं करते, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे हमारा ये उत्तराखंड हो जो वर्ल्ड फेमस है। मतलब मेरे पास, मैं एक्चुअल में टूर ऑपरेटर भी हूँ। मैंने लगभग 30 साल इस लाइन में दिए। बहुत बड़ी बात है। तो 30 साल एक लाइन में देना, होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, इसी लोगों से जुड़ाव था मेरे पास। बहुत बहुत दूर से लोग 20-20 साल के बाद में जब आदमी फ़ोन करके ये कहता है कि खान भाई हम ये टूर करना चाहते हैं, हम नैनीताल घूमना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि किसी ने मेरा फ़ोन नंबर 20 साल तक अपने पास रख रखा है। तो बड़ी बात है। बहुत सारे, अब जब से रेस्टोरेंट खुला, जब से बहुत सारे सेलिब्रिटी, जो लोग सोचते हैं कि एक रेस्टोरेंट के अंदर हम अच्छे लोगों को बुलाएं, जैसे पत्रकारों में अजीत अंजुम साहब हो गए, रवीश कुमार हो गए, आशुतोष राणा हो गए, फिल्म डायरेक्टर विनोद कापड़ी हो गए, और अपने सिंगर पवनदीप राजन हो गए, हमारे पहाड़ के इंदर आर्या, पवन पहाड़ी, मतलब अनगिनत लोग जो है मेरे पास आ चुके हैं। और वो कोई ज़बरदस्ती या कैसे करके नहीं, एक प्यार से आते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि खान भाई कहाँ है खान भाई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। खान भाई, आप जिम कॉर्बेट पे तो हमने देखा रिजॉर्ट्स में लोग ऐसी पर्सनालिटी रखते हैं, ऐसी ड्रेसअप गेटअप रखते हैं। मैं कई वर्षों से आपको देखा है, आप बिल्कुल जिस गेटअप में रहते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट में देखा या आर्मी वालों को देखा, तो इसके पीछे का जो ये पैशन है, ये कहाँ से आप के अंदर आया कि यार इसी गेटअप में, मैंने हमेशा ही आपको इसी गेटअप में देखा। बहुत बड़ी बात है ये, और ये मेरा एक सपना था। असल में मैं उत्तराखंड का रहने वाला था, और मैं जब बचपन में स्कूल जाया करता था, तो मुझे एक बचपन से जब बाप से वो होती है, हम बहुत कम दर्जे थे। मेरे वालिद जो थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, उस टाइम में गिनी चुनी तनख्वाह हुआ करती थी। तो मुझे जब बचपन में ये होता था कि मैं एक फौजी बनूंगा, तो मुझे एक अंदर बचपन से एक ऐसा था कि मुझे फौजी बनना है। तो मैंने अपने पिताजी से, जब ईद आती थी, तो मैंने उनसे ये कहा कि मुझे एक पुलिस की, उस टाइम में फौजी से मतलब मैं जानता नहीं था कि फौजी और पुलिस अलग अलग होती है, छोटा बच्चा था, तो मुझे एक पुलिस की ड्रेस चाहिए। तो ईद का टाइम आया, तो वो एक साल ऐसे ही गुजर गया कहने में और निकलने में। उसके बाद में दूसरे साल में जो है एक ड्रेस हमारे पास आई, तो जाकर ख़रीद कर लेकर आए। तो उनमें कैप वैप लगा के, और जब हम घर से निकले तो लोगों ने अरे पुलिस वाले आ गए ना, तो लोगों ने जो है एक बच्चे के हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा वो करना शुरू करा। तो अब हम तो ये समझने लगे हम तो एक ऑफिसर बन गए, अब हम तो एक, हमारे साथ में कैप है और ये है। तो उससे एक जज्बा रहा कि मतलब यह है, अब हम फौजी। बड़े होके बस ये दिमाग में ये रहता था कि मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है। हमेशा दिल में एक तमन्ना थी, लेकिन वक्त का कुछ नहीं पता कि कल क्या हो जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ा दोस्त जो है वो समय है, और समय ये कहता है कि मैं कल आऊँगा, मुझे नहीं पता कि मैं हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। चलती बात और पूछनी आपसे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो एरिया है पूरा, हम कहें कुल मिला करके देखते हैं हम, यहाँ पर हिंदू एरिया ज़्यादा है, लेकिन आपकी रेस्टोरेंट की भी खासियत देखी हमने कि मुझे लगता है कि जितनी भी यहाँ लोग भेदभाव नहीं रखते हैं। आपका हो सकता है व्यवहार या आपका खाना या आपकी प्रेजेंटेशन, जो भी आपने मेंटेन करा है, क्योंकि यहाँ 90% मैं देखता हूँ हमारे हिंदू कल्चर्स के भाई लोग आते हैं, और उसके ये जो आपने सोच है, कभी आपका दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा कि यार तो अच्छा मुसलमान है हम नहीं जाते हैं। हाँ। लेकिन 90 आपका सारा बिजनेस ही उधर है। तो ये एक सफलता का राज या मेहनत जो भी कहें, ये इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए सबसे मेन तो क्या है, मैं हमेशा वही व्यवहार वाली बात आती है कि शुरू से ही वही रहा। मैं काफ़ी कंपनी का यहाँ लोकल का हल्द्वानी का वेंडर रहा। हिंदुस्तान प्रेस हमने लगाई, भारतीय अक्सा, बजाज कैपिटल, HDFC, मतलब इनमें सब में हमने काम किया। MSME जो इंडस्ट्री लगाने के बाद में उसकी सिग्नेचर रबर में कभी नहीं लग सकती, उन्होंने लगभग 15 साल मुझे अपना वो दिया, सहयोग दिया, हमेशा रहा। कम से कम 15 साल तक मैं वेंडर रहा वहाँ पर। उसके बाद में ओपन यूनिवर्सिटी, जितना आज ये पेपर का जितना भी है ये हम पहुँचाते थे यहाँ पर। एक साथ 20-20, 30-30 गाड़ियाँ जो है पूरे उत्तराखंड में जाती थी उस टाइम में। तो ये मोहब्बत थी। उसमें एक बार थोड़ा सा किसी ने ऑब्जेक्शन भी उठाया कि क्यों नहीं हो कि टेंडर होता है यहाँ पर, लेकिन हुआ लास्ट में ऊपर वाले की तरफ से और सबकी तरफ से मोहब्बत थी। फिर हम वहीं पर चुने गए, फिर हमने वो करा। तो ये क्या था, एक लोगों से जुड़ाव था, लोगों से व्यवहार था, बातचीत थी। कभी हिंदू मुसलमान वाला कोई बात कभी ना जबान पे आई, ना हमने कभी सुनी।
तो इस तरीके का व्यवहार रहा, और इसीलिए और फिर टेस्ट वो यहाँ पर खींचकर लोगों को लेकर आता है। खान साहब अपने जीवन में आपकी लगभग मेरे ख्याल से 50 के आसपास तो एज होगी जहाँ तक है जी। देखने में तो आप खैर 24-25 के लग रहे हैं, वो अलग बात है। वो आपकी पर्सनैलिटी आपने मेंटेन कर रखी है। खान साहब की कभी जो आपके जीवन में ऐसी घटना घटी हो जो याद करके कभी लगता हो कि यार प्राउड फील होता है, तो ऐसा मोमेंट है? बहुत सारे हैं होने को इस तरीके के। असल में टूर में हम जाते थे उस टाइम में, तो एक बार पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है, वहाँ हम गए। बंगाल की एक फैमिली थी हमारे साथ में, उनका विश्वास, उनका भरोसा देख के जब हम वहाँ जाने लगे तो जो उनके साथ में जो बच्ची थी, लगभग हमारी ही एज की वो बच्ची थी, जवान समझिए उस टाइम में, लेकिन उनका ये भरोसा था कि वो नीचे उतर रहे हैं, लेकिन उसे जो है अस्थमा की सांस की प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा अगर मैं इस बच्ची को नीचे लेके जाता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि अंदर उसको गुफा में कोई दिक्कत आ जाए। तो हमसे ये बोले वो कि जाबाज आप एक काम कर सकते हैं। मैंने कहा बोले हम अपनी जीवन की सबसे कीमती चीज आपको सौंप के जा रहे हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। वो दोनों हस्बैंड वाइफ नीचे जाते हैं, ऊपर दर्शन करके वापस आते हैं। तो मैंने कहा ये ठीक है, बहुत वो हुआ। दूसरा, मेरा नाम जाबाज, मैं पहला शख्स हूँ जिसका 8 नाम है। मुझे हर वक्त एक एक अलग नाम से लोगों ने प्यार में दिया, कोई जबरदस्ती, मैंने प्यार में। मुझे जावेद कहते हैं, मुझे जाबाज कहते हैं, मुझे जब्बार कहते हैं, मुझे सिद्दीकी कहते हैं, मुझे खान भाई कहते हैं। हर वक्त जो है जाबाज जो नाम मेरा पड़ा वो यादगार है। कैंची धाम आज सबसे फेमस जगह है, उसकी नदी के पास में एक फ्रॉक पॉइंट होता है। एक ग्रुप चल रहा है हमारे साथ में, हम वहाँ बैठे हुए मस्ती कर रहे हैं, हम भी, वो लोग अपना मस्ती कर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची, 2-3 साल की बच्ची, एकदम आवाज आती है बचाओ बचाओ मेरी बच्ची मेरी बच्ची। तो मैं एकदम बैठा हूँ नदी के किनारे पर, मैं एकदम देखा तो एक बच्ची जो है बहती हुई आ रही है। ये बड़ा यादगार पल है वो। तो मैंने एकदम देखा, ना मुझे तैरना आता है ना मुझे कुछ आता है, मैंने एकदम उस नदी के अंदर में उस टाइम में पानी हुआ करता, मैंने एकदम डाइव मारी और किसी भी तरीके से उस बच्ची को पकड़ लिया। और पकड़ के जो है मैं उसको किसी तरीके से, अब मुझसे संभालना नहीं जा रहा है, लेकिन मैंने उसको पकड़ रखा है किसी तरीके से। हल्का सा मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैंने एक पत्थर को पकड़ा। पत्थर पकड़ने के बाद में मैंने उस बच्ची को पकड़ा। फिर वो लोग आए, उन्होंने एक चेन बनाई, फिर उन्होंने मुझे भी निकाला, उस बच्ची को भी निकाला। गुजरात की वो पार्टी थी, आज भी जुड़े हैं हम उन लोगों से। और उसको निकालने के बाद में वो निकले और उन्होंने एकदम चिपटा लिया। और मुझसे बस ये समझने के मतलब वो पैर नहीं छू पाते, मतलब उनको ये था कि मतलब हम इनको क्या ना कर दें, क्योंकि उनकी बच्ची बच गई। उन्होंने एक नाम दिया जाबाज, वो जाबाज, उस दिन से ये नाम जाबाज पड़ा। खान साहब, मैं यहाँ देख रहा हूँ आपका एंटीक आइटम का, ये मैं अपने कैमरा भाई से भी बोलूंगा, उवेश भाई से। उवेश भाई, ये एंटीक आइटम है, ये कलेक्शंस का शौक कहाँ से? आप देख रहे हैं पुराना रेडियो, घड़ी, बहुत एंटीक चीज है, टेलीफोन, तमाम ऐसे आइटम्स है, रेडियो है, तो ये पैशन कहाँ से? असल में बचपन से ही कुछ चीजों को इकट्ठे करने का शौक था। कुछ चीजें अपने पास थी, कुछ मोहब्बत में भी लोग यहाँ पर दे जाते हैं कि ये हमारे पास से है, हमारी तरफ से है, आप इसे रख लीजिए। अच्छा, फिर क्या है कि लोगों को, मेरा जो रेस्टोरेंट है टीन की चादर में है, इस तरीके से बना हुआ है, तो ऐसा बहुत वो नहीं है, लेकिन लोगों को एक वाइब्स अच्छी मिलती है। लोग कहते हैं यहाँ बैठ के एक सुकून मिलता है, सबसे बड़ी बात यह है। और जब वो आते हैं बैठते हैं तो वो देखते हैं ये हमारे यहाँ है, तो वो 2-4 बातें करते हैं, उनका टाइम का पता ही नहीं चलता। खान भाई, कोई युवाओं के लिए आपने जो स्टेबल करा है ये बिजनेस, वो बहुत बड़ी बात होती है। और उस एरिया में जहाँ आज एक नाम है आपका इस एरिया में खान भाई के नाम से, तो युवाओं के लिए सूक्ष्म एक व्यापार को लेकर के आज युवा नशे की ओर जा रहे हैं, गलत रास्तों पे जा रहे हैं, तो कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो यही देना चाहेंगे कि एक तो नशे, अगर अपने आप को बर्बाद करना है तो कोई छोटे से नशे स्टार्ट करिए और बड़े तक आप अपना आप पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि पैसे की तरफ मत भागिए, छोटा सा व्यापार स्टार्ट करिए, बड़ा व्यापार कभी मत करिए। अगर आपके पास में लाख रुपए हैं, आप ये सोचो कि मैं लाख रुपए लगाने के बाद में मैं एकदम व्यापार करूं, कल मालूम नहीं कि वो लाख वाला व्यापार आपको 25,000 रुपये लेकर आ जाए, कुछ नहीं पता। आप कम से स्टार्ट करिए, उम्मीद ये कि वो कम से आपको आज 25 पे करा है, कल वो 30 पे पहुंचेगा, 30 से वो 50 पे पहुंचेगा। यानी आप हल्के से आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और सबसे मेन, आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए, आप लोग कमा लीजिए, पैसा खुद आएगा। चलिए, आज हमने बात करी, हमने जावेद भाई से और बहुत कुछ जाना, इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनी, और तमाम जो गोला पार में आज डेवलप ग्रेटर हल्द्वानी के नाम से जाना जाता है और एक स्टेबल बिजनेस है। और मैं सभी दर्शकों को बोलूँ, एक बार जरूर आप खान भाई के यहाँ आइए, और इनकी जो टेस्ट है यहाँ का या क्वालिटी है, और लोग खुद ब खुद रिपीट आते हैं, उसकी वजह है जब तक आप आओगे नहीं पता लगेगा।
तो मैं सभी दर्शकों का पुनः स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।